हेलो एवरीवन, आज हम लोग आर.एस. अग्रवाल के एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन 18 को देखेंगे कि ये क्या कहता है और बनाते हैं इसको। देखिए, ये बोलता है कि फाइंड के की वैल्यू फाइंड कीजिए फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। मीन्स इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है हमारा। ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसका इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस है, ये पोजेस करता है इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो उस केस में आप के की वैल्यू को फाइंड करें, के क्या होगा। तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस मीन्स कब बनता है, जब लाइंस एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं, मीन्स कॉन्साइड करते हैं। तब इस केस में इनके जो स्लोप्स हैं, डैट इज़ स्लोप्स का जो कंडीशन आता है वो इक्वल हो जाता है। तो वहाँ से हम लोग a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 का कंडीशंस को लाते हैं। उसके बाद जो पोजीशन ऑफ ग्राफ है वो सेम पोजीशन पे आ जाता है, तो इसलिए c1/c2 को लिखते हैं कि ये तीनों इक्वल है। ये हमने डिस्कस किया है अपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इंट्रो पार्ट 1 पार्ट 2 में कि ये फार्मूलाज कहाँ से आए, सॉल्वेबिलिटी कंडीशंस कहाँ से आया है, हमने उसको डिस्कस किया है, इसके डिराइवेशन को दिखाया है, ये कंडीशंस कब बनते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन कब होता है। तो आप उनको ज़रूर से वहाँ से देख लें, तो ये कंडीशन आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए आइए अब अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। सॉल्यूशन, तो इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए पहले हमें सारे a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज़ चाहिए होगी, तो वो पहले नोट कर ले। a1 की वैल्यू क्या होगी, इक्वेशन 1 में x के कोफिशिएंट को a1 कहते हैं, डैट इज़ 5। b1 क्या होगी, इक्वेशन 1 में y के कोफिशिएंट को b1 कहते हैं, तो क्या है 2। c1 क्या है, इक्वेशन 1 में जो कांस्टेंट टर्म है हमारा 2k। इसको बनाने से पहले आपको ये चेक कर लेना है, ज़रूरी है कि ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखा हुआ है कि नहीं। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है कि एक्स वाई वाले टर्म इक्वल टू के इस साइड रहेंगे, कांस्टेंट टर्म इक्वल टू के बाद रहेगा। नोटेड, एक्स वाई वाले टर्म पहले रहेंगे, इक्वल टू के बाद कांस्टेंट टर्म रहेगा। चलिए a2 क्या है, इक्वेशन 2 में x के कोफिशिएंट को a2 मानते हैं, तो x का कोफिशिएंट क्या है 2k+1। b2 क्या है, y के कोफिशिएंट को b2 मानते हैं, डेट इज k। c2 क्या है, कांस्टेंट टर्म 3k+4। Now, since the system of equation has infinite number of solutions, तो therefore कंडीशन क्या होगी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन होगी हमारे। इसमें वैल्यूज पुट करके हम लोग निकाल लेंगे। a1 क्या है 5 अपॉन 2k+1 k+1 इज इक्वल टू b1/b2, b1 है 2, b2 है k, इज इक्वल टू c1/c2 मीन्स 2k अपॉन 3k+4। ये हमारा कंडीशन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ये फर्स्ट 2 को भी कंसिडर कर सकते हैं, सेकेंड एंड थर्ड को भी कंसिडर कर सकते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट को भी कंसिडर कर सकते हैं। किसी भी 2 टर्म को उठा करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो जिसमें हमें ज़्यादा सिंपल लगे
इक्वेशन को बनाना, वैसे इक्वेशन को उठा लेते हैं। जैसे ये वाले ये दोनों को देखिए, के तुरंत यहाँ आ जाएगा, के यहाँ मल्टीप्लाई होकर के मेरा इक्वेशन थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो इसी को ले लेते हैं फर्स्ट टू को। तो फर्स्ट टू में क्या है, के मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, तो 5k इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो 2 2 ज़ा 4, k प्लस 1, 5k इज इक्वल टू 4k प्लस 4, मल्टीप्लाई कर दिए इसको, 4k प्लस 4 1 जा 4, वेरिएबल एक साइड करेंगे, 5k 4k इधर लाएंगे तो उसको बाद में लिखेंगे, माइनस 4k इज इक्वल टू 4, जो इक्वल टू के उधर बचा है, 5k से 4k माइनस होगा तो k इज इक्वल टू 4। ये हमारा आंसर। गॉट इट? वीडियो को पॉज कर ले, नोट कर ले।